ओम शांति। 3 दिसंबर 2020 आज बाबा ने खुशी में लाने के बहुत सारे महावाक्य उच्चारित किए। मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना। प्रश्न: डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? दो बातें। डबल अहिंसक बनना है तो बाबा ने कहा ध्यान रखना किसी ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरा, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान ना बहुत ऊंचा ना नीचा हो। इसलिए बहुत रॉयल्टी के चक्कर में बाबा ने कहा बहुत रिच फूड खाने लग गए, बहुत ये सब कुछ करने के चक्कर में रह गए, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा फ़कीरों जैसा भी हम कहने लगे कि भाई हम तो वैरागी हैं, तपस्वी हैं। बाबा कहते बहुत नॉर्मल साधारण होना चाहिए। तो डबल अहिंसक बनने के लिए, क्योंकि ये शरीर की हिंसा है, शरीर को ख़त्म करना, प्रताड़ित करना है। ज़्यादा ऊंचा खाना या ज़्यादा नीचा खाना नहीं, इसलिए साधारण नॉर्मल खाओ। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों को बाप रोज़ रोज़ पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज़। तो बाप कहते हैं एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है, उसको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए, कोई को भी दुख नहीं देना। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते, बाप आए ही हैं सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसी को दुख नहीं देना, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए। परंतु ये अवस्था पिछाड़ी में होगी, कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे तो शरीर को नहीं देखना, शरीर को देखना बंद करो। अपने को आत्मा समझेंगे और दूसरे को भी आत्मा भाई ही देखेंगे, तो फिर किसी को दुख नहीं देंगे। डबल अहिंसक बनना है, क्योंकि ये हमारी सतयुग की महिमा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उसमें कहा जाता संपूर्ण अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। तो बाबा इसे कहते हैं डबल अहिंसक। तो बाबा का भाव ये है कि सबसे पहली बात, दृष्टि से भी हिंसा ना हो, वाणी से भी ना हो, शरीर से भी ना हो। तो बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को आत्मा भाई देखेंगे, फिर किसी को दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? इसमें गुप्त मेहनत है और ये सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे, तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना। ये है दुख धाम, और ये बहुत सिंपल है। समझ आ गई ये बात कि ये दुख धाम है और वो सुख धाम होगा। वो शांति धाम हमारा स्वीट
होम, फिर वहाँ से पार्ट बजाने आए। दुख का पार्ट बहुत समय बजाया, अब सुख धाम में चलना है। इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। दृष्टि का परिवर्तन, दृष्टि का परिवर्तन अर्थात संकल्पों का परिवर्तन। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं तो आत्मा ओरिजिनल फॉर्म में देखना माना उसके उस सतोगुण को देखना। आत्मा ओरिजिनल सातों संस्कारों के साथ आई, सुख, शांति, प्रेम, आनंद। तो बाबा ने कहा बच्चे, आत्मा ही तख्त पर विराजमान है, ये भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती है हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता ना। तो ये कहना बंद कर दे कि बाबा के लिए लाए हैं हम, ना कोई शॉल बुनती करके ले आया, ना कोई कुछ कपड़ा बना कर लेकर आता था, जिसकी जैसी भावना होती थी, कुछ खाने पीने के लिए कुछ है ना सामान लेकर आए। तो क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ने आदत डाली शिव बाबा के रथ के लिए, तो शिव बाबा याद आए। तो ये वो है कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहाँ कोई चीज़ कभी तकलीफ नहीं देती, 5 तत्वों का कोई तत्व दुख नहीं देगा। यहाँ तो कभी तूफान और कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। तो वहाँ तो सदैव बाहरी मौसम रहता है। दुख का नाम ही नहीं, वो है ही हेवन। तो बाप आए हैं तुम्हें हेवन का मालिक बनाने। ऊंचे ते ऊंच भगवान, ऊंचे ते ऊंच बाप, ऊंचे ते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है। तो जरूर ऊंचे ते ऊंच ही बनाएंगे ना। तुम ये लक्ष्मी नारायण थे ना, ये सब बातें भूल गए हो, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे कि आप रचयिता और रचना को जानते हो। भक्ति बहुत की ब्रह्मा बाबा ने, और भक्ति काल में जब बातें करते थे सन्यासियों से, ऋषि मुनियों से, तो पूछते आप रचयिता रचना को बैठ जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे। इसलिए उनके पास भी ज्ञान नहीं था, तो फिर परंपरा कैसे चल सकता है। बाबा कहते ये ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ, तुम्हारी सदगति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं, दुर्गति होती ही नहीं। सतयुग को कहा जाता है सदगति, यहाँ है दुर्गति। परंतु ये भी किसी को पता नहीं कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर, गाइड, खेवैया, विषय सागर से सबकी नैया पार कर देते, तो उसे कहते हैं क्षीर सागर। विषय सागर से कहाँ ले जाएंगे नैया को खेकर, क्षीर सागर में। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते। तो ये भक्ति मार्ग का गायन है कि वहाँ बहुत बड़ा बड़ा तालाब बनाया जिसमें विष्णु का बहुत बड़ा चित्र रखा। तो बाबा समझाते तुमने ही सारे विश्व पे राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और अनेक बार जीत पाई। बाबा कहते काम महाशत्रु है, उस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो खुशी से बनना चाहिए ना। भल गृहस्थ व्यवहार में, प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। समझ में आता है ना कि ये फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न, कांटों का जंगल, एक दो को यहाँ कितना तंग करते रहते हैं, मार देते हैं। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को कहते तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है, यानी इस पुरानी दुनिया से अनासक्त हो जाएं, इस आकर्षणों से मुक्त हो जाएं। अब वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी। ये नहीं कि कोई 60 साल से ऊपर होता तो वानप्रस्थ, नहीं, छोटे बड़े सबकी, क्योंकि सृष्टि वानप्रस्थ में चल रही है ना।
तो बाबा ने कहा जब सृष्टि का अंत होगा तो किसी कोई रहेगा थोड़ी, फिर तो अंतिम समय पे हैं तो सबका अंतिम समय है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना, तुमको अभी सतगुरु मिला, वो तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। तो वानप्रस्थ में इसलिए होते कि सदगति मिले, सदगति के लिए सतगुरु करते थे। बाबा ने कहा तुम्हें तो सतगुरु मिला और वो वानप्रस्थ में तुमको ले जाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी। भगवान उवाच है, मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजाएं बनते। तो बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, भल खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ, वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं बने हुए हैं, खाते फिर कौन है? पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को ही काला बनाया है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र हैं, वहाँ चावल का हांडा बनाते, वो पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं, सिर्फ चावल का ही भोग लगता है क्योंकि अभी साधारण है। ठीक है, जगन्नाथ और बाबा कहते यहाँ जो कार्य चल रहा है बड़ा साधारण रूप से। और उसके बाद श्रीनाथ, माना बाबा कहते सत्युग में जाओगे तो 56 प्रकार के भोग हो, घी के मिष्ठान हो सब। तो बाबा ने कहा ये सब यादगार यहीं के हैं क्योंकि अभी साधारण है। एक तरफ गरीब, इस तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब हैं, खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता। सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते, शिव बाबा बहुत मीठा है, वो तो है निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, उसकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है कि आत्मा को अंधियारा होता, यानी आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है। भक्ति की रस्म में होता है, दीपक जगा के रखो, अखंड जोत जगाओ, जब तक ना क्रिमेशन नहीं हो जाता तो उसके सिराने ही रख देते हैं। वहाँ ये बातें होती नहीं, ये भक्ति मार्ग की है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आंखें खोल के सुनना होता है। ज्ञान सुनते सुनते बड़ा मीठा ज्ञान है ना, फिर बीच में धीरे 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 आंखें बंद ना हो जाए। तो बाबा ने कहा आंखें खोल कर सुनना है। बाप को तो देखेंगे ना, भक्ति मार्ग में वैसे भी आंख बंद करके झूमने लग जाते थे, बड़े प्यार से सुन रहे हैं, पता ही नहीं लगता नींद कब आ जाएगी। बाबा ने कहा अरे सामने कौन बैठा है, बाप को तो देखेंगे ना। तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोल कर बैठना चाहिए ना, बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आगे बच्चियाँ बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी, आपस में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना, वंडरफुल सीन होता था कि आंखें बंद है और डांस हो रहा है, आंखें बंद है और सारी जगह और बाबा कहते नाच रही होती थी। बाबा कहते समझाते थे कि एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो तो हम आत्मा भाई को देख रहे हैं। दृष्टि कैसी, एक दो को देखते, हम भाई आत्मा से बात कर रहे हैं, भाई को समझाते हैं। तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानोगे। दृष्टि कैसी हो, एक दो को देखो तो तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं, कोई तो फट से कह देते हैं बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है, कुमारी पवित्र है तो सब उसको माथा टेकते हैं, शादी करती है और पुजारी बन पड़ती,
तो सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना, प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। सारा मदार पवित्रता पर है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वो है ही राम राज्य। सब क्षीरखंड रहते हैं। धर्म का राज्य है, फिर रावण कहाँ से आया। रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते, ये सब भक्ति है। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती है। सच की बेड़ी का गायन है। अब कईयों को बहुत डाउट होता था कि ये क्या कर रहे हैं, है ना, कोई गीत चल रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं। तो देखने वाले बाबा ने कहा कई कई विघ्न डालने लगते। बाबा कहते कोई बात नहीं, सच की बेड़ी का तो गायन है कि सत्य, ये कोई आर्टिफिशियल कोई झूठ नहीं है। वो भगवान के प्यार में झूम रही हैं, उसको देख रही हैं। उस ध्यान अवस्था में हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, सच की बेड़ी है। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते, और यहाँ कितना रोकते हैं। बाप तुमको ज्ञान देते, तुम बनते हो बीके। ज्ञान सुनने से क्या बन गए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ब्राह्मण तो जरूर बनना है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। बाबा ने कल क्या कहा था, सच्चा ब्राह्मण। सच्चा ब्राह्मण माना आचरण उच्चारण ब्रह्मा बाप समान हो। तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं, अभी समझ में आता है। आगे हम भी पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। 63 जन्म पुजारी बने, अभी हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा, वो भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। तो आजकल तो गणेश हनुमान जी आदि के मंदिर बनाते रहते। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। अभी तुम समझते हो बरोबर हमने राजाई की, फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। अब बाप समझाते तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट पर आकर पड़े। तुम कहेंगे हम तो बहुत ऊंच थे। सत्युग कितनी सुंदर महिमा। बाबा हमको ऊंच चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते। इसे कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य करते हो जो कोई छीन ना सके। अभी तो कितने पार्टीशन हैं, पानी के ऊपर जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता। अपने अपने प्रांत की संभाल करते हैं ना करें तो छोकरे लोग, गरम खून होता है ना यूथ के लिए, बाबा कहते बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़ते। अब वो लोग समझते हैं हम नौजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे। सो पहलवानी अभी दिखाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है, क्रोध हिंसा कितना बढ़ गया। रावण राज्य है ना, और बाबा कहते ये आसुरी संप्रदाय है। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी। तुम तो डबल अहिंसक बन रहे हो। वो डबल अहिंसक जो देवता हैं और असुर हिंसक होते, तो देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता। अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म। बाबा ने समझाया
डबल अहिंसा में क्या बोला? किसी को वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए, ना गंदी दृष्टि हो ना गंदी भाषा हो। तो काम और क्रोध दोनों से मुक्त करता है बाबा, इसे कहते हैं डबल अहिंसक। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि न बहुत ऊंचा न बहुत हल्का, एक रस। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है। तो जब बाबा कहता स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं राजा हूँ, ये बार बार स्मृति में रखो, आत्मा राजा हूँ और बनना भी हमें राजा है। तो इसलिए बाबा कहते रॉयल संस्कार हो, बातचीत में बड़ी फजीलत हो, बहुत मैनर्स हो। प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। राजाओं का बोलचाल सारों से, प्रजा के साथ सबके साथ प्यार प्यार भरा होता है। तो बाबा ने कहा प्रजा का भी राजा से बहुत प्यार रहता। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन, मार काट, सब ये सब। बाबा कहते जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाएं, भल सब ब्रदर्स तो हैं पर ये तो खेल है ना। बाबा कहते बच्चों को कि तुम कोई फिक्र नहीं करो, अनाज की अभी तकलीफ़ है, वहाँ तो अनाज इतना हो जाएगा बगैर पैसे, जितना चाहे उतना मिलेगा। अभी वो देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, ऐसी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं कि फ्री में मिल जाएगा अनाज। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं, गारंटी है। कौन गारंटी कर रहा है? भगवान कह रहा है निरोगी दुनिया, निरोगी काया है। तो बाबा ये यहीं से सिखाते हैं कि बच्चे ना बहुत ऊंच खाना और ना बहुत नीचा। तो ये एक रस बना दो अभी से। फूड हैबिट चेंज कर देता है ना बाबा, और अपने फूड हैबिट चेंज हुई तो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ गई। आप सोचिए यहीं से स्वास्थ्य शुरू हो जाएगा। करेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं, जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उसको समझा सकते हो, युक्ति से समझाना चाहिए। और ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना, तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। मतलब लिखेंगे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, ज्ञान सुनना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं मगर उनको को कोर्स करो तो वो खुद नहीं कर रहे हैं, कहते फुर्सत नहीं है। तुम बड़े लोग कुछ आवाज़ करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। चलो उनका अच्छा अच्छा बोल देने से भी बहुतों का कल्याण, तो बहुत लोग बाबा के ज्ञान में आ जाते हैं। बाबा समझाते अभी सबके सिर पर काल खड़ा है, आजकल करते करते काल खा जाएगा। आज से करेंगे कल से आएंगे, ये आज कल करते करते काल खा जाएगा। तुम भी कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो। एक कुंभकर्ण को सोए हुए दिखाया था। बाबा कहते तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े हो। बच्चों को समझाने में बहुत मज़ा भी आता है। बाबा ने ही चित्र आदि बनवाए, दादा को थोड़ी ये ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता। ये तो दलाल है, इसका वर्षा नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना। बाबा के तो बीच में है ये, तो तुम्हें वर्षा किससे मिलेगा? मालिक से मिलेगा। तो बाबा ने कहा अलौकिक वर्षा बाप से नहीं मिलता, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता, ये तो दलाल है, इनको वर्षा नहीं, वर्षा इनका थोड़ी है, ये तो दिलवाते हैं। तो बाबा ने कहा प्रजा पिता ब्रह्मा को याद नहीं करना। बाबा ने नाम दिया ब्रह्मा बाबा को दलाल। तो बाबा ने कहा मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता, मैं भी पढ़ता हूँ। वर्षा है ही एक हद का, दूसरा बेहद के बाप का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाबा कहते माम एकम याद करो, ये तो रथ है, इस रथ पे सवार तो मैं हूँ, मुझे याद करो।
रथ को तो याद नहीं करना, ऊंचे ते ऊंच भगवान कहा जाता है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। एक खाल छोड़ी और दूसरी लेती है, जैसे सर्प का मिसाल है। फिर भ्रमरियाँ भी तुम हो, ज्ञान की भूं भूं करो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाबा जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। अब बाप आया हुआ है जो बनाता है विश्व का मालिक। अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हो फुर्सत नहीं मिलती। इतना बड़ा पिता और उससे मिलने की फुर्सत नहीं है, अब विरासत लेने की फुर्सत नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है। तो लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं, धन संपत्ति आदि लक्ष्मी जी से मांगते हैं। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, यानी सब मनोकामनाएं पूरी करती है। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती है। अब हमें जाकर कहीं मांगना नहीं पड़ता है, अब हम श्रीमत पे चलते रहें, सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो इसलिए बाबा की श्रीमत से ना हटें। तो इस पर कितने अडिग हैं, तो इस पर बाबा ने समझाया, श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। तो क्या समझा आज बाबा ने डबल अहिंसक पर समझाया कि वाणी की भी हिंसा नहीं होनी चाहिए और शरीर को भी हिंसा नहीं करना। भक्ति में तुमने बहुत कहीं व्रत किए, कहीं निर्जला व्रत किया, कहीं कुछ, तो बाबा ने कहा इस प्रकार का भी नहीं कि कुछ खाना पीना ही नहीं है या बिल्कुल ऐसा फ़कीरों जैसा हो, नहीं, ना बहुत ऊंच बहुत राजसी भी ना हो और ना फ़कीरों जैसा हो। तो आज बाबा ने डबल अहिंसक पे समझाया, कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए, कर्मेंद्रियों के मालिक बनो। पर बाबा ने कहा इस प्रकार का मालिक नहीं बनना कि हठ योग शुरू कर दें कहीं। पहला, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ ये स्मृति पक्की करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ ये स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। दूसरा, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे सच की नैया हिलेगी पर डूबेगी नहीं। सच की नैया है यानी विघ्न तो आएंगे, विघ्नों से घबराना नहीं है। जब ये पक्का निश्चय हो ये सच की नैया है, जिस रास्ते को चुना है सत्य का मार्ग है, ये सत्य पिता मिला है, तो सच की नैया हिलेगी पर डूबेगी नहीं। तो विघ्नों से घबराना नहीं। आज बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझाया। अहम भाव जब लगता है मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैं कर सकता हूँ, और कई बार ये वहम हो जाता है ये कुछ नहीं कर सकता, इसको कुछ नहीं आता, तो बाबा ने कहा ना अहम रखो ना वहम। हमें पता है कुछ आत्माओं में कुछ कमज़ोरियाँ हैं सब कुछ, पर वो पता होते हुए भी रहम दिल बन क्षमा भाव रख शिक्षा देते हुए आगे बढ़ाते रहो।
तो रहम दिल बनना है। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा। देखो कैसी सिचुएशंस हैं, ऐसी सिचुएशन में भी अपना स्वभाव कैसा रहो। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल के साथ लवफुल होंगे। ये रहम दिल की विशेषता। लाफुल रहो, समझाओ जरूर, बताओ जरूर, पर लवफुल अपनी नेचर मत छोड़ो। लवफुल होंगे, कभी इस वहम में नहीं आएंगे ये तो बदल ही नहीं सकता, ये तो है ही ऐसा, और या फिर ये कुछ कर ही नहीं सकता। और दूसरा अहम क्या आ जाता, मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ भी नहीं। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़कर कमजोरियों या बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होंगे। इस तरह भूल जाओ, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये नहीं कि बात याद ही रखते रहो फिर परेशान होते रहो, या अंदर से इस बात को स्वीकार कर लिया ये नहीं बदलेगा। बाबा ने कहा नहीं, अहम भी ख़त्म करो, वहम भी ख़त्म करो। ये आपका वहम है, आप नहीं जानते उस आत्मा का पार्ट क्या है। भगवान ने सेलेक्ट किया उसे और आप उसकी कमज़ोरियाँ देख रहे हो। तो रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। आज का स्लोगन है, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। इसलिए बाबा का कोई काम रुकता नहीं। बड़े से बड़ा कार्य भी किसके कारण है, जहाँ ब्राह्मणों का तन मन धन का सहयोग है तो वहाँ सफलता साथ है। ओम शांति।